बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन क्या है, अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या है। अगर अमाइनो एसिड की बात करें कि आखिर अमाइनो एसिड क्या है, इसका रोल क्या है, तो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा हर सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, हमारा हर सिस्टम जो है वो इन अमाइनो एसिड्स की मदद से हो रहा होता है। जैसे कि आपके मसल्स की ग्रोथ, आपके कनेक्टिव टिश्यू, आपकी स्किन की जो क्रिएशन है, वो सब कुछ जो है वो अमाइनो एसिड की वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा जो हीलिंग का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, आपकी बॉडी में कोई ज़ख़म वगैरह जैसे हो जाता है तो उसकी हीलिंग और रिपेयर का काम भी अमाइनो एसिड की वजह से होता है। आपकी नॉर्मल डाइजेशन जो है वो भी अमाइनो एसिड की वजह से होता है, और आपकी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वो भी अमाइनो एसिड ही करता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है वो आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके टिश्यूज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम जो है अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला और इसकी जो क्लासिफिकेशन है, अब जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड के इतने ज़्यादा रोल आपको पता चल गए हैं तो आपको इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी क्लासिफिकेशन के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, अमाइनो एसिड को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप कभी जो है सिर्फ कैपिटल ए देखेंगे तो आपने ये नहीं सोच लेना कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो ये अमाइनो एसिड का एब्रीवेशन है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो एब्रीवेशंस को याद नहीं रखते। ठीक है, तो आप जो है एब्रीवेशंस को भी समटाइम जो मेन होते हैं उनको भी याद रखा करें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अमाइनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर की, क्योंकि आपकी आउटलाइन में अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर और इसकी क्लासिफिकेशन है। प्रोटीन वाला जो चैप्टर है उसमें अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर और सबसे पहले क्लासिफिकेशन है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड, ईच अमाइनो एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो group and a distinctive side chain bonded to the alpha carbon atom। अब इसमें क्या है कि हर अमाइनो एसिड सिवाय प्रोलीन के, ठीक है, ये अमाइनो एसिड है प्रोलीन। अब इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। उसके अलावा एक अल्फा कार्बन एटम है, उसके साइड पे ये होते हैं, ठीक है। At physiological pH approximately 7.4, the carboxyl group is dissociated, forming the negatively charged carboxylate ion and the amino group is protonated। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि अगर तो फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये डिसोसिएट हो जाएगा इस पीएच पे। अब वहाँ पे जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो इस कार्बोक्सिलेट आयन जो है नेगेटिव हो जाएगा, जबकि जो अमाइनो ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा जब ये डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें तो ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। ठीक है, तो हमारे पास इसका जनरल स्ट्रक्चर है, इसको हम जो है हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास मेन हमारा सेंटर में क्या है, ये कार्बन है, और ये क्या होता है, ये अल्फ़ा कार्बन। इसको हम कहते हैं कि ये अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, ये अल्फ़ा कार्बन है। एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, एक साइड पे जो है आर अटैच है, यानी कि कोई भी वेरिएबल अटैच हो सकता है और फिर वो अमाइनो एसिड बन जाता है। एक साइड पे इसके कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है जिसको हम कह रहे हैं नेगेटिव है, और दूसरी साइड पे जो है अमाइनो ग्रुप अटैच है जो कि क्या है, जो कि पॉजिटिव है, NH2। समटाइम्स इसके अमाइनो एसिड के ना दो फार्मूलाज भी होते हैं, वहाँ पे यहाँ पर NH3 लगा हुआ होता है। ठीक है, NH3, तो दो इसके जनरल फार्मूलाज हैं। अगर हम एक्वियस सोल्यूशन में बात करें, इन एक्वियस सोल्यूशन अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज विटराइन। अब अगर सोल्यूशन में बात करें, एक एक्वियस सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें अमाइनो एसिड किस फॉर्म में होता है, तो वो ज्विटराइन की फॉर्म में होता है। अब ज्विटराइन क्या होता है कि ज्विटराइन में जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज ग्रुप है वो इक्वल नंबर में होते हैं, कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप भी होंगे, तो दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल होती है, तो इसलिए हम इसको ज्विटराइन कहते हैं। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड के इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब जब हम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि फॉर ऑल द कॉमन अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, द अल्फा कार्बन इज बाउंडेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स।
क्या होता है कि हमारे पास जो अल्फ़ा कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ बाउंड की होती है। आपने ये स्ट्रक्चर देखा है ना, तो वो जो है 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ बाइंड की हुई होती है फॉर ऑल द कॉमन अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अलावा जो बाकी कॉमन अमाइनो एसिड है तो उसमें अल्फ़ा कार्बन जो है 4 ग्रुप्स के साथ बाउंड की हुई होती है। अब जो अल्फ़ा कार्बन एटम है ये एक क्या है, ये एक कायरल सेंटर है, इज दस अ कायरल सेंटर। अब कायरल क्या है, मैंने जो है पहले आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें कायरल एनेंटियोमर इनको जो है मैंने डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको अब आइडिया हुआ होगा मिरर इमेज क्या होता है, सुपर इम्पोज, इन सब का आइडिया हो चुका होगा कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं। अब कायरल क्या है, कायरल हम कहते हैं फ्रॉम द ग्रीक वर्ड चेयर केयर मीनिंग हैंड, इट्स नॉट अ चेयर केयर मीनिंग हैंड, ठीक है, उससे निकला है। एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम के नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन मिरर इमेज। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारे पास सिस्टम है, वो मिरर इमेज में हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाई नहीं देता। वन हैंड डज नॉट मैच द अदर वन सुपर इम्पोज्ड। जब हम उसे देखते हैं किसी मिरर में तो वो हमें उस तरह का नहीं दिखाई देता, यानी कि अगर वो लेफ्ट साइड है तो वो हमें राइट साइड दिखाई देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्सर हम कैमरा में भी देखते हैं तो 42 है तो वो हमें 24 दिखाई देता है। जैसे अब कायरलिटी देखें तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड है और मिरर इमेज में ये हमें बिल्कुल इसकी जो अपोजिट दिखाई देगा, राइट हैंड। अब यहाँ पे ये जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसका मिरर इमेज देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह का नज़र आता है कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या हुआ है, वो चेंज हो गई। CH3 यहाँ पर है, पहले वो यहाँ पर था, तो OH जो है वो यहाँ पर था, तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो है ये कायरल है कि मिरर इमेज में क्या होता है कि हमें वो चीज़ एग्जैक्ट वैसी दिखाई नहीं देती। तो हमने क्या कहा कि व्हेन सुपर इम्पोज्ड के एक ऑब्जेक्ट या सिस्टम के नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, अगर तो वो सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो वो कायरल होगा, अगर तो वो सुपर इम्पोज्ड होंगे कि एग्जैक्टली हमें वो चीज़ वैसे ही दिखाई दे रही है तो वो नॉन कायरल होंगे, ठीक है, या हम उसे ए कायरल बोलते हैं। नॉन कायरल नहीं, उसे हम आपको वैसे मैंने सिंपल आपको बताया था क्योंकि नॉन से बच्चे याद रख लेते हैं कि वो चीज़ उसमें नहीं है तो उसको ए कायरल बोलते हैं। कायरल और ए कायरल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक हाथ जो है रखते हैं और वो हमें कुछ और तरह दिखाई देता है तो वो कायरल है। अगर जैसे एक आपको ग्लास नज़र आ रहा है लेकिन ग्लास में एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है शीशे में, ठीक है, तो वो क्या है, वो ए कायरल होगा क्योंकि वो सुपर इम्पोज्ड हुआ है, वो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही नज़र आ रहा है। तो कायरल मॉलिक्यूल में हम कहते हैं इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ एन एटम बाउंडेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इट कैन बी कायरल। अगर तो एक मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बाउंड किया हुआ होता है तो वो क्या कहलाता है, वो कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे कि ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज है मिरर इमेज में हम जब देखते हैं। अब एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, एनेंटियोमर्स का भी आपको आइडिया होगा कि क्या होता है। अगर नहीं आइडिया तो आप इसकी वीडियो दोबारा से देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अ कायरल मॉलिक्यूल हैज़ लेफ्ट एंड राइट हैंडेड आइसोमर्स कॉल्ड एनेंटियोमर्स। अब कायरल मॉलिक्यूल में क्या होता है कि ये एक लेफ़्ट और राइट हैंड आइसोमर्स होते हैं कि उसमें लेफ़्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, तो इसलिए हम इसको एनेंटियोमर्स कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एनेंटियोमर है, ये इसका मिरर इमेज है, यहाँ पर ये देखिए ब्लू बॉल यहाँ पर थी, ये यहाँ पर नज़र आ रही है अब, ठीक है, तो ये एनेंटियोमर्स है, ठीक है। ये कायरल है, उसका हम मिरर इमेज देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी बात की है, किसकी बात की, लेफ़्ट और राइट हैंड की बात की है। लेफ्ट और राइट हैंड में हम कहते हैं कि दो हमारे पास एनेंटियोमर्स हैं ऑफ ईच अमाइनो एसिड आर डेजिग्नेटेड बाय DL सिस्टम अकॉर्डिंग टू द D and L ग्लिसरल्डिहाइड। अब यहाँ पे एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड है, इसको हम DL सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब D क्या है, D को हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेशन। D क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेशन है। L क्या है, लेवोरोटेशन। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है इसको हम राइट साइड कह रहे हैं और जो लेवो रोटेशन है इसको हम लेफ़्ट साइड कह रहे हैं, ये इनका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल देख लेते हैं, अमाइनो एसिड की ही एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास जो है एलानीन जो है एक अमाइनो एसिड है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास जो H3N है जिसको हम NH3 बोल रहे हैं, ठीक है, इट्स NH3। अभी जो NH3 है ये इसकी लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, ये क्या है, ये इसकी लेफ़्ट साइड पे है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये लेवो रोटेशन है, ये एलानीन है।
और जब हम डी एलानिन में देखते हैं तो ये जो NH3 है ये उसकी राइट साइड पे, ये क्या है, ये उसकी राइट साइड पे है और ये उसकी लेफ़्ट साइड पे, इसलिए इनको नाम दिया गया है। ठीक है, ओनली द, उसके बाद जो है आपने ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको आपने याद रखना है कि ओनली द L अमाइनो एसिड्स हैव बीन फाउंड इन प्रोटीन्स, सिर्फ L अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन में पाया जाता है, जबकि जो D आइसोमर्स हैं have been found only in small peptides of bacterial cell walls और in some peptide antibiotics। जो D आइसोमर्स हैं वो बैक्टीरियल सेल वॉल में भी पाए जाते हैं और कुछ पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये एक चार्ट है अमाइनो एसिड का, ठीक है, जिसमें 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो ये कंप्लीट टेबल है। उससे पहले हमने जो है स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस किया है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द स्टीरियो केमिस्ट्री। आखिर स्टीरियो केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं, ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, ठीक है, इसकी भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है जिसमें हम किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल की उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन का इफेक्ट देखते हैं या उसकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखते हैं, उसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, कि इसमें हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कि इन किसी भी मॉलिक्यूल और एटम की हम 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट, जैसे कि ये हमने देखी 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट थी, ये 3D डायमेंशनल, ठीक है, और जो है जो 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट एक प्यारी सी कलरफुल सी नज़र आती है, इसको 3D डायमेंशनल बोला जाता है। किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल की 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट देखते हैं, उसके अलावा उसका केमिकल रिएक्शन जो है उसका इफेक्ट क्या हो रहा होता है, ठीक है, वो देखते हैं, उसको स्टीरियो केमिस्ट्री कहा जाता है। अब ये अमाइनो एसिड्स हैं, आई होप आपको सारे अब नहीं होंगे 20 अमाइनो एसिड, लेकिन आपको फिर भी आप एक दफ़ा इसको लाजमी पड़ेगा, ये आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। अब 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, अब ये क्या है, ये जेनेटिक कोड में भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे ये जैसे एलानिन, आर्जिनिन, एस्पेराजीन, एस्पार्टिक, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथ्यूनिन, फिनाइल एलानिन, प्रोलिन, सीरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन, टायरोसिन, वेलिन। अब ये आपको प्रोनाउंसिएशन का भी पता चल गया है। अब यहाँ पे ये इसमें जो अमाइनो एसिड है इसमें एक तो 3 लेटर एब्रीवेशन होती है, एक 1 लेटर सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली 3 को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग अक्सर 3 को ही यूज़ करते हैं, 3 से ज़रा आसानी हो जाती, पता चल जाता है। जो 1 सिंबल होता है उससे ज़रा कुछ लोगों को नहीं भी पता चलता। तो यहाँ पे ये 3 लेटर है और यहाँ पर ये 1 लेटर एब्रीवेशन है जिससे इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन हमारा आपको जनरल फार्मूला के बारे में भी पता होना चाहिए था। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है उसको 4 तरह से जो है क्लासीफाई करते हैं। उसके अलावा इसकी एक और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है जिसको हम यहाँ मेंशन नहीं करते, लेकिन वो भी एक फॉर्म है जिसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मेजर जो है क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड की वो ये है कि अमाइनो एसिड्स किसकी बेस पे हम करते हैं, स्ट्रक्चर की बेस पे, साइड चेन करैक्टर्स की बेस पे, या इसको पोलैरिटी भी बोलते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बेस पे भी करते हैं और इसको मेटाबॉलिक फेट की बेस पे भी करते हैं। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की बेस पे। अब स्ट्रक्चर की बेस पे भी इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है। अब स्ट्रक्चर की बेस में भी सबसे पहले एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स आते हैं। अब एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स में हम बात करते हैं सिंपल अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। अब सबसे पहले हम एलिफेटिक अमाइनो एसिड में क्या होता है, सिंपल अमाइनो एसिड की बेस पे करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है, एलानिन है। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स आती हैं जिसमें वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन आती हैं। उसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेस पे करते हैं, जैसे कि टायरोसिन, सीरीन, थ्रियोनिन आती हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें मेथ्यूनिन, सिस्टीन है। एसिडिक अमाइनो एसिड हैं जिसमें एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड आते हैं। उसके अलावा अमाइनो एसिड में अमाइड ग्रुप भी होता है जिसमें एस्पेराजीन और ग्लूटामिन आते हैं। कुछ बेसिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जिसमें हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन आते हैं। इन सब के बेस पे अब एलिफेटिक अमाइनो एसिड की जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। वो क्लासिफिकेशन इन सारी ये 7 स्टेप्स इन सब की बेस पे होती है और इनको हम एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। उसके अलावा सेकंड पे हम बात करते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल में फिनाइल एलानिन और टायरोसिन आते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में कुछ हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रिप्टोफन और हिस्टिडीन की बात करते हैं। अब बेसिक अमाइनो एसिड एंड आल्सो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स विद हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो इनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी मौजूद होते हैं। अब जो है अमीनो एसिड
इम्यूनो एसिड में कंटेनिंग एमीन मौजूद होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिल मौजूद होते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो उस एग्जांपल में आते हैं प्रोलीन। अब हम बात करते हैं कि पोलैरिटी की बेस पे इसको किस तरह किया जाता है। अब पोलैरिटी की बेस पे जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम पोलर अमाइनो एसिड और नॉन पोलर अमाइनो एसिड की बात करते हैं। अब जब पोलर अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द पोलर अमाइनो एसिड, ठीक है। एक तो आपने सबसे पहले इनका डिफरेंस याद रखना है कि पोलर अमाइनो एसिड और नॉन पोलर अमाइनो एसिड में क्या डिफरेंस है। तो पोलर अमाइनो एसिड में क्या होता है कि इफ द आर ग्रुप इज अट्रैक्टेड टू वाटर देन इट इज़ द पोलर अमाइनो एसिड। कि अगर तो आर ग्रुप जो है, आर ग्रुप की हमने जनरल फार्मूला में बात की ना, जो वेरिएबल होता है, अब उस आर ग्रुप में क्या होता है कि वाटर से अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, वो पोलर अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। इसकी अब फर्दर इसमें क्या होता है कि ये भी चार्ज और अनचार्ज होता है, इसमें मल्टीपल डोमेन्स होती हैं, सेम प्रोटीन है उसमें मल्टीपल डोमेन्स हैं। अब जैसे चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज में नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जब नेगेटिवली चार्ज की बात करते हैं तो उसमें स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड आते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन है, और जो अनचार्ज है जिन पे कोई चार्ज नहीं है वो ग्लाइसिन है। अब नॉन पोलर अमाइनो एसिड क्या होते हैं कि अगर तो आर ग्रुप इज रिपेल्ड बाय वाटर, इफ़ द आर ग्रुप इज द रिपेल्ड बाय वाटर देन इट इज़ द हाइड्रोफोबिक। कि अगर तो आर ग्रुप जो है वो रिपेल करे वाटर से तो वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। इसके एग्जांपल में मेथ्यूनिन आते हैं, ल्यूसीन है और आइसोल्यूसिन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब हम उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बेस पे इसको स्टडी करते हैं। अब न्यूट्रिशनल की बेस जो है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या होता है, जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें आपकी खुराक आ जाती है। अब इसमें सबसे पहले एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं कि दोज अमाइनो एसिड दैट आर सप्लाइड टू द बॉडी थ्रू डाइट एंड नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। इससे पहले हमने जो फैट्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एसेंशियल फैट्स और नॉन एसेंशियल फैट्स को भी पढ़ा था, और उनका भी यही सेम कॉन्सेप्ट था जो अमाइनो एसिड का है। तो अमाइनो एसिड क्या है कि दैट आर सप्लाइड टू द बॉडी थ्रू डाइट एंड नॉट सिंथेसाइज्ड द बॉडी, कि जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती उसको डाइट दी जाती है, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास 10 अमाइनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल हैं, जिसमें मेथ्यूनिन आता है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन एंड लाइसिन, इंक्लूडिंग 2 सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इसमें 2 सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जो कि हिस्टिडीन और आर्जिनिन होते हैं। अब हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो है ये बॉडी प्रोड्यूस तो करती है लेकिन बहुत कम फॉर्म में करती है। समटाइम्स ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि ये जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसको फिर खुराक की वजह से, डाइट की वजह से इसकी कमी को पूरा किया जाता है। अब ये जो आर्जिनिन होता है ना, ये मसल मेटाबॉलिज्म में, हमारे नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है, हमारे वेट कंट्रोल, इन सब में जो है ये हमारे मसल मास जो है उनको कंट्रोल करता है। लेकिन जब हमारी बॉडी का वेट रिड्यूस हो जाता है तो फिर ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बन जाता है, ठीक है। वैसे इसको एसेंशियल अमाइनो एसिड में ही आता है। अगर रिड्यूस हो जाए, अगर इसको डाइट भी नहीं मिल रही तो फिर ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में शामिल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है हमने बात कर ली कि आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो हैं ये बहुत स्लो जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, बहुत स्लो ह्यूमंस में ये बनते हैं। अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड अगर बात करें तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या होता है कि दोज अमाइनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एक्सेप्ट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ऑल अदर बिलोंग टू नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही, ठीक है, सॉरी, इसमें जो है हम लिखेंगे कि दोज अमाइनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, दैट इज द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास 10 थे अमाइनो एसिड्स वो क्या थे, वो एसेंशियल थे, लेकिन उसके अलावा फर्दर जो हैं वो एसेंशियल जो बाकी रह जाते हैं वो क्या हैं, वो नॉन एसेंशियल हैं। तो यहाँ पे आता है कि दोज अमाइनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं कि जो हम खुराक से नहीं करते, कोई डाइट वगैरह नहीं लेते, हमारी बॉडी जो है वो खुद ही जो है वो सिंथेसाइज कर लेती है, तो वो हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है।
कि हमारी बॉडी खुद ब खुद जो है वो प्रोड्यूस कर लेती है। यहाँ से पर ना गलती से मैंने नॉट लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे आता है विच आर सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेती है। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि एसेंशियल में जो हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज करी, हम डाइट से ले रहे हैं, और नॉन एसेंशियल में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक फेट की, कि बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक फेट। अब इसमें क्या है कि द कार्बन स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन बी यूज्ड इधर फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज। अब मेटाबॉलिक फेट में इसमें भी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अब अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के साथ क्या चक्कर है, ठीक है। तो जो हम मेटाबॉलिज्म की बात करें ना, तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये जो अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म है ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन की सिंथेसिस करने में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये प्रोटीन को ब्रेक करती है कैटाबॉलिज्म के ज़रिए, ठीक है, और उसके बाद फर्दर अगर आप नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आ गए हैं तो फिर मेटाबॉलिक पाथवे जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल वगैरह होते हैं, उन सब के ज़रिए वो मेटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए दोबारा से जो है अपनी बॉडी को ग्रो करवाने में, जो है इसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। तो अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा हम अगर बात करें, ठीक है, उसके अलावा हम ये बात करते हैं ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड की। तो कीटोजेनिक और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हैं ये दोनों सेम है। मोस्टली इनका केमिकली अगर हम प्रोसेस देखें तो ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी में वो समटाइम्स इसका इतना ज़्यादा ना प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, ठीक है। समटाइम्स कार्बोहाइड्रेट हमें डाइट से नहीं मिल रहा होता, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो उस रिक्वायरमेंट को फिल कौन कर रहा होता है, फिर उसको कीटोजेनिक जो है वो फिल कर रहा होता है। कीटोजेनिक जो है ये भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम फैटी एसिड जो है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और फिर जो बॉडी है उसको एनर्जी ये सप्लाई करता है, ठीक है। और ग्लूकोजेनिक कब होता है कि जब हमारी बॉडी एनर्जी फ्यूल रिसीव नहीं कर रही होती तो फिर वो फैट्स वगैरह से लेती है, और फैट्स जो वो क्या बात की हमने कि फैट्स जो हैं वो कीटोजेनिक जो है उसकी ब्रेक डाउन करती है। तो अब कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक जो है ये मेटाबॉलिक फेट हैं, ठीक है, ये इसमें अमाइनो एसिड में अपना रोल प्ले करते हैं। अब जब दोनों ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन से, वो आइसोल्यूसिन है, टायरोसिन है, फिनाइलएलानिन है और ट्रिप्टोफन है। जो प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं वो ल्यूसीन है और लाइसिन है, और जो प्योरली ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं उसमें हम कह रहे हैं जो बाकी 14 अमाइनो एसिड्स बचे हैं इन सब को निकाल कर वो ग्लूकोजेनिक है, जिसमें एलानिन, वेलिन, सीरीन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, मिथ्योनिन, सिस्टीन, एस्परजीन, ग्लूटामाइन, एस्पैटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन शामिल हैं। अब कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अबाउट 500 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है, नेचुरली 500 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो मोनोमर हैं प्रोटीन के, कि उन्होंने प्रोटीन को बनाना होता है, ठीक है। तो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये 20 अमाइनो एसिड जो हैं ये प्राइमरी या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, लेकिन नेचुरली 500 प्रोड्यूस होते हैं। अब एक और न्यू अमाइनो एसिड जो है वो जिसके बारे में पता चला है उसको 21st अमाइनो एसिड्स कह रहे हैं, वो है सिलिनोसिस्टीन। उसके अलावा दो और हैं जिसको हम कह रहे हैं पायरोग्लूटामेट और पायरोलाइसिन। तो अब हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसके अलावा हमने जनरल इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया है, तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। एक और बात मैंने आपको बतानी है कि हमने जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ये इसमें तो नहीं है लेकिन वैसे मैंने आपको बतानी थी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी किडनीज़, हमारे मसल्स जो हैं ये एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है, प्ले एसेंशियल रोल करते हैं अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, ये एक रोल प्ले करते हैं। और उसके अलावा जो हमारा जो कार्बन स्केलेटन की हमने बात की थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर हैं ये ग्लूकोजेनेसिस के लिए और कीटोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर, किडनी, मसल्स, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं ये एसेंशियल रोल प्ले करते हैं कि वो अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म कर सके। फिर उसके बाद आगे ग्लूकोजेनेसिस और कीटोजेनेसिस होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स।